दोस्तों वैसे तो आपने कई गैंगस्टर की किस्से कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बदमाश की कहानी बताने जा रहे हैं जो कच्ची उम्र में जुर्म की दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग ही स्टाइल था। वो माथे पर हमेशा लाल टीका, आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा रखा करता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाकाल के नगरी उज्जैन के सबसे कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिस पर उम्र से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी को बताएंगे कि आखिर कैसे इतने छोटे उम्र में पूरे उज्जैन शहर का एक कुख्यात गैंगस्टर बना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इसके पिताजी का नाम मनोज कश्यप है, जो कि एक बिजनेसमैन है। वही माताजी का नाम पद्मा कश्यप था, जो कि उज्जैन के क्षीरसागर स्कूल में एक टीचर थी। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब दुर्लभ की मां नहीं रही। जब दुर्लभ कश्यप इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके कुछ ही दिन बाद इसकी माँ भी दुनिया को छोड़ गई। दुर्लभ के पिता पहले मुंबई में नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद इंदौर में शिफ्ट हुए। दुर्लभ का कुछ समय इंदौर में भी बीता। उसके बाद दुर्लभ के पिता ने उज्जैन में बिजनेस की, जिसके बाद पूरा फैमिली इंदौर से उज्जैन में शिफ्ट हो गया। दुर्लभ के माता पिता ने अपने बेटे का नाम बहुत प्यार से दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होगा तो कुछ हटकर काम करेगा। पिता का सपना था कि दुर्लभ आगे चलकर पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। इसी वजह से पिता ने इसका एडमिशन लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा दिए। लेकिन इस स्कूल में ही दुर्लभ में रंग दिखने शुरू हो गए थे। थोड़े ही दिनों के बाद जब भी स्कूल में सीनियर और जूनियर के बीच लड़ाई होती थी तो ये उस लड़ाई में कूद पड़ता था। समय बीतने के साथ ही इसका दबदबा इतना बढ़ता गया कि इन लड़ाइयों का निपटारा भी करने लगा था। फिर देखते ही देखते स्कूल में इसकी एक दबंग छात्र की छवि बन गई। इसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता था, लोग निपटारा करने के लिए दुर्लभ कश्यप के पास आते थे। स्कूल के इस माहौल ने उसके दिमाग पर असर किया और यह 16 साल की उम्र में ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। 2017 आते आते इसने स्कूल के दोस्तों के साथ गैंग बना लिया। फिर यह मारपीट, उगाही, कार के शीशे तोड़कर कार को लूटना, यह सारी चीजें करने लगा और धीरे धीरे इसका गैंग भी बढ़ता गया। यह बात उस समय की है जब दुर्लभ महज 16 साल का था। इसने पहली बार एक ऐसा गुनाह किया जिसे कानून की नजरों में गलत कहा जाता है। गुनाह यह था कि इसने अपनी दबंगई का प्रचार सोशल मीडिया पर किया। इसने अपने फेसबुक अकाउंट के अबाउट सेक्शन में लिख रखा था कि मैं एक कुख्यात बदमाश हूँ, एक हत्यारा हूँ, अपराधी हूँ। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी हो, तो उसे निपटाने के लिए हमसे संपर्क करें। मैं हर तरह के विवाद का निपटारा करा दूंगा। दोस्तों यहीं से इसके जीवन का वह दौर शुरू हुआ जो इसे क्राइम के रास्ते पर ले गया। दरअसल दुर्लभ कश्यप को उस समय नहीं पता था कि वह कर क्या रहा है, इसका अंजाम क्या होने वाला है। धीरे धीरे इसके पोस्ट का रिएक्शन भी देखने को मिलने लगा और अब इसकी गैंग विस्तार लेने लगी, जिसका सरगना दुर्लभ कश्यप बन गया। दुर्लभ ऐसे लोगों को ही अपने गैंग में शामिल करता था जो अपने इलाके का डॉन होता था। इस तरह से इसके संपर्क में 4000 से अधिक लड़के आ गए और धीरे धीरे भारत के हर कोना से युवा इसे पसंद भी करने लगे। दुर्लभ कश्यप अपने गैंग का सरगना तो था, लेकिन उसे कोई और ही चला रहा था। दुर्लभ उस समय नाबालिग था और इसे बदमाशी की दुनिया में धकेलने का काम गुरुचरण और मुकेश जैसे कुख्यात अपराधियों ने किया था। बता दें कि दुर्लभ के गैंग का एक ड्रेस कोड भी था जिसे खुद दुर्लभ कश्यप अपनाता था और यही उसके गैंग के सभी सदस्य भी अपनाने लगा था। माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा, बड़े बड़े बाल तो कभी छोटे छोटे बाल। इसे देखकर युवा इसके मुरीद हो जाते थे। दुर्लभ के गैंग में ज्यादातर सदस्य नाबालिग थे और इसके सभी सदस्य इसी की तरह माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे। कंधे पर इसी की तरह काला कपड़ा भी डालते थे। कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ काफी पॉपुलर हो गया था। बहुत सारे भटके हुए युवा दुर्लभ कश्यप के गैंग से जुड़ना शुरू हो गए थे। साथ ही इसके क्राइम भी बढ़ते चले गए। लेकिन उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट के बारे में जानकारी लगी, तब 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था और उसे बालिग होने में महज 12 दिन ही शेष थे, इसलिए इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इसके बाद यह 8 नवंबर को बालिग हो गया। तब दुर्लभ को बरों की जेल में भेज दिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी इसका गैंग काम करता रहा।
इस गैंग का एक वसूल यह भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। दोस्तों इस दौरान दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से यह कहा था कि तूने छोटी उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, तू जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। और दोस्तों बाद में सचिन अतुलकर की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। इसकी पहली गिरफ्तारी तक इससे मलाल था कि यह कर क्या रहा है, यह ये सब नहीं करना चाहता था। गिरफ्तारी के बाद यह सुधर भी गया था, लेकिन मार्च 2020 में देश भर में कोरोना का कहर टूट पड़ा। इस दौरान पूरे देश के जेलों में कैदियों की संख्या अधिक थी। तब जेल प्रशासन ने तय किया कि जिन लोगों के जुर्म कम है या फिर जो बेल के हकदार है, जिनका संगीन जुर्म नहीं है, उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। कोरोना के खत्म होने पर उन्हें वापस लाया जाएगा। इसी में दुर्लभ कश्यप की भी बारी आ गई और उसे भी इस कोरोना के तहत छोड़ दिया गया। दुर्लभ जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन इंदौर में रहता है, फिर अपनी माँ के पास उज्जैन पहुँच जाता है। लेकिन उज्जैन में पहुंचने के बाद जैसे ही ये उन दोस्तों के बीच आता है जो उसे अपराध करने के नए तरीके सिखा रहे थे, तो यह फिर से उसी बदमाशी के रास्ते पर चल पड़ा जिस दलदल से निकल पाना कठिन होता है। दोस्तों 6 सितंबर 2020 का रात था जब दुर्लभ अपनी माँ के साथ घर में था। उसकी माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी, वह दाल बाटी खाता है। तभी उसके कुछ दोस्त नीचे से आवाज देते हैं। फिर यह अपनी माँ से यह कहकर बाहर निकलता है कि मैं बाहर से एक चक्कर काट कर आता हूँ। यह अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूर की एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान पर दुर्लभ और इसके 4 साथी रात को 1:30 बजे चाय पीते हैं। तभी इसका एक दुश्मन चाय की दुकान पर टकरा जाता है। जो बात सचिन अतुलकर ने इसे जेल में कही थी कि बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे, 6 सितंबर 2020 शायद वही रात था। यह लोग चाय पी रहे होते हैं, तभी शाहनवाज नाम का एक और बदमाश अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंचता है। उसके साथ दुर्लभ की रंजिश थी। कई मौकों पर वह क्राइम के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। इस दौरान शाहनवाज और दुर्लभ में कहासुनी होने लगती है। तभी शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ पर हमला कर देते हैं। तभी दुर्लभ भी पिस्तौल निकालकर शाहनवाज पर गोली चला देता है। इत्तेफाक से गोली शाहनवाज के कंधे पर लगती है और वहां बच जाता है। इसके बाद शाहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं और दुर्लभ के बाकी साथी किसी भी तरह से जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तब दुर्लभ कश्यप वहां अकेला फंस जाता है। शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं और 34 बार चाकुओं से वार करते हैं। वह लोग जिस दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे, वो आखिर में शाहनवाज गैंग से कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना वरना मुसीबत हो जाएगी, इसे मार डालो। इसी के बाद 34 बार चाकुओं से दुर्लभ पर वार होते हैं और दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद शाहनवाज गैंग वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस को खबर दी जाती है। इसके साथ ही चाय वाले के बयान भी दर्ज होते हैं। फिर पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है और इन सबके ऊपर हत्या की धाराएं लगती है और सबको जेल भेज दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप के मौत के 7 महीने बाद इसी सदमे में उसकी टीचर माँ की भी मौत हो जाती है। पकड़े गए कातिलों में एक शख्स जेल की छत से कूदकर दुनिया को छोड़ जाता है और बाकी अभी भी जेल में है। उन सभी पर मुकदमा चल रहा है। दूसरे दिन जब उसकी मौत की खबर की सुर्खियां बनी तो लोगों को अजीब सी बात यह लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, वो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ था। 18 साल की उम्र में जेल गया और 20 साल की जिंदगी जी भी नहीं पाया। ऐसी जिंदगी का वो खुद गुनाहगार था, क्योंकि उसके सपने एक बड़े डॉन बनने के थे, जिसके लिए उसने यह रास्ता चुना था। तो दोस्तों यही थी उज्जैन के सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी। वैसे क्या आप दुर्लभ कश्यप को पसंद करते हैं और इसके बारे में आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।